अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान स्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप के बारे में वेरीफाइड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया के मुतालिक बहुत ही बैड न्यूज़, हॉट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जिसके मुताबिक जो लिथुआनिया की बॉर्डर फोर्स एजेंसी थी, बॉर्डर डिपार्टमेंट था, इसके अलावा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा उनका जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है, इन 4 डिपार्टमेंट्स ने पिछले महीने मई के महीने में इन्वेस्टिगेशन की मिलके। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उनको मालूम हुआ कि हमारी जो वीज़ा की जो पॉलिसी है, इसको अब्यूज़ किया जा रहा है, जिसके नतीजे में उन्होंने 1500 तकरीबन 1500 ऐसे रेजिडेंस परमिट जो इशू किए हुए थे उनको रिवोक कर दिया या स्टॉप कर दिया या कैंसिल कर दिया, आप ये समझ लें। इसके अलावा जो 1200 रेजिडेंस तकरीबन 1200 रेजिडेंस परमिट ऐसे फॉरनर जो ट्रैवल किया जिन्होंने लिथुआनिया के लिए, जब वो लिथुआनिया के एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो लैंड होते ही उनको एंट्री रिफ्यूज़ कर दी गई, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में दे फाइंड आउट, उनको पता चल गया कि ये कुछ इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई या कोई ऐसा चीज़ उनको मिली जिसकी वजह से उन्होंने इनके कैंसिल कर दिए। ज़्यादातर रीज़न यही वो बताते हैं कि इनके जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट थे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट थे एम्प्लॉयर के साथ एक्सपायर हो चुके हुए थे या एलिमिनेट हो चुके हुए थे। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उन्होंने तकरीबन 42 कंपनीज को भी बैन कर दिया। दे फाइंड आउट के जो 42 कंपनी थी ये इसीलिए ही बनाई गई थी ताकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू किए जाएं फॉरेनर्स को इनवाइट करने के लिए, काम के लिए। तो इन कंपनी को बैन करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉरेनर लिथुआनिया में आए। जब वो लिथुआनिया पहुंचे तो किसी की कंपनी फेक निकली, किसी की कंपनी ने प्रॉपर काम नहीं दिया। तो उनके उसके नतीजे में काफ़ी लोग जो है उनके जो रेजिडेंस परमिट थे वो एक्सपायर हो गए, आगे रिन्यू नहीं हुए। तो लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे फॉरेनर हैं जिनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं, जो इलीगल हैं। उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करके उनको जो डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है उनके हैंड ओवर किया जा रहा है ताकि इनको डिपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं हो रहा या कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो उनको आगे रिन्यू नहीं करके दिया जा रहा है रेजिडेंस परमिट। उनकी तादाद तकरीबन 500 के ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको अभी वो रिन्यू नहीं करके दे रहे। तो कहने का मतलब है ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके नतीजे में लिथुआनिया ने अपनी जो इमिग्रेशन माइग्रेशन पॉलिसी है, लेबर हो गई, माइग्रेशन पॉलिसी हो गई, टैक्स का हो गई, ये 4 डिपार्टमेंट थे जिन्होंने मिलके ये इन्वेस्टिगेशन की। तो उन्होंने देखा कि ये हमारे सिस्टम को अब्यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अब बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो वर्क परमिट इशू करने का जो प्रोसेस होगा, जो कंपनी होगी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। अब देखें, पोलैंड ने भी पहले ऐसे किया, अब रोमानिया ने भी ऐसे किया, अब लिथुआनिया ने भी ऐसे कर दिया है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो हम लोग ही हैं ना, कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ हमको ये ऑफ़र कर रही हैं, ये एक चांस दे रही हैं कि जो बंदा काबिल है, उसमें काबिलियत है, वो हमारे कंट्री में आके काम करे, सर्व करे और अर्न करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजेंटी करना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अब जब आप सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे तो जो हकदार होता है उसका हक भी मारा जाता है। तो आप ऐसे लोगों को यूरोप में भेजते हैं जो कि जिनमें वो काबिलियत नहीं है, या जिनमें वो स्किल ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ जो एजेंट होते हैं उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। अब देखें ना, 42 कंपनी सिर्फ इसीलिए बनाई गई ताकि जो फॉरेनर्स हैं उनको पैसे लेके लिथुआनिया का रेजिडेंस परमिट दिया जाए। हालांकि आप देखें कोई भी यूरोपियन कंट्री है, जब वो इशू करता है अपनी समझ के आपको जॉब देता है या आपको इनवाइट करता है कि हमारे कंट्री में आके काम करें, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेता, वो बिल्कुल हल्की-फुल्की सी फीस होती है जो कि ना होने के बराबर होती है। लेकिन जो आगे एजेंट होते हैं ये लाखों रुपए कमाते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार यूरो लेते हैं। तो ये इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चाहती कि हम फ्री में दे रहे हैं कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट, वीज़ा, और जो एजेंट हैं वो इसको एज ए इंडस्ट्री बना लें, 30-30 हज़ार यूरो लेना शुरू कर दें। तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि पहले रोमानिया ने अपने वीज़ा बंद किए पाकिस्तान के लिए, पोलैंड ने बंद कर दिए, अब लिथुआनिया वो भी पीछे हटे। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो ये थी आज की वीडियो। काइंडली
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।